श्रीमद् भागवत चतुर्दश स्कंद को 25वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें जीव का विविध संचार वृतांत के विषय में हम श्रवण करेंगे। तप हित प्रचेत गए बनई, पितु को दुखी मन जाने के, कहीं आत्मा तत्व रसाल जिमी, नारद मुनि ने आने के। मैत्रेय बोले, महादेव जी, इस प्रकार उपदेश देकर उन प्रचेताओं से पूजित हो देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए हैं। शिव जी के कहे हुए भगवान के रुद्र गीत नामक स्तोत्र को सब प्रचेताओं ने जपते हुए जल में 10,000 वर्ष पर्यंत तप किया। हे विदुर, महाराज प्राचीन बरही का मन कर्मों में बहुत ही आसक्त था, इसलिए अध्यात्म ज्ञान के ज्ञाता श्री नारद जी ने महाराज को ज्ञान का उपदेश किया। हे राजन, कर्म करके आप कौन से कर्म से किस प्रकार फल की इच्छा करते हो? इस संसार में दुख की हानि और सुख की प्राप्ति होनी, इसी का नाम कल्याण नहीं है। यह सुन राजा प्राचीन बरही ने कहा, हे महाभाग, मेरी बुद्धि कर्मों में ही विधि बिंद रही है, इस कारण मैं मोक्ष रूपी आनंद से अबोध हूँ। सो आप मुझको ऐसा निर्मल ज्ञानोपदेश दीजिए कि जिसमें मैं कर्मों के बंधन से छूट जाऊं। यह सुनकर नारद जी बोले, प्रजापते, तुमने दयाहीन होकर यज्ञ में हजारों पशुओं का वध किया है। ये पशु तुम्हारी दयाहीन पीड़ा को स्मरण करते हुए तुम्हारी मरने की बाट देख रहे हैं। जब तुम तरोगे तो यह तुमको क्रोधित होकर लोहे के मरे हुए श्रृंगों से मारेंगे। इस विषय की पुष्टि के लिए मैं तुमसे राजा पुरंजन का हाल कहता हूँ। हे राजन, पुरंजन राजा यशस्वी था। उसका एक अभिज्ञात नामक सखा था, जिसके चरित्र किसी के जानने में नहीं आते थे। वह राजा पुरंजन अपनी राजधानी के लिए योग्य नगर के ढूंढने को सब पृथ्वी पर फिरा, परंतु अपने योग्य स्थान न पाकर उनमें उदास सा हो गया। राजा पुरंजन एक समय विचारता हिमवान पर्वत के दक्षिण की ओर शिखरों में चला गया। उसने वहां एक नगर नवद्वारों वाला वो सर्वगुण संपन्न देखा। यह नगर आकार, पवन, अटारियों, खाइयों, झरोखे, रमण स्थान, दुकानों, विश्राम स्थान, तोरण, स्वर्ण चांदी आदि राजसी ठाटों से भली भांति सुशोभित था। इस नगर के बाहर एक सुंदर उपवन था, जो दिव्य वृक्ष और लताओं से सघन था, और उसमें जलाशयों के कमलों पर पंछी और भंवरों के शब्द का कोलाहल अत्यंत मनोहर मालूम होता था। शीतल झरनों की जल कणों को उमटी और पुष्पों से समूह के मिलकर आती हुई वायु के चलने से जहां तहां वृक्षों की शाखा और पत्ते हिल रहे थे। इस प्रकार सरोवर के किनारों पर की शोभा से वह उपवन सुशोभित थे। इस उपवन में एक स्त्री सुंदर रूप वाली अपने 10 सेवकों सहित विचरती हुई देख पड़ी। एक एक सेवक के साथ अन्य सैकड़ों स्त्रियां थी। पांच सिर वाला एक सांप उस सुंदर स्त्री की चारों ओर से रक्षा करता था, और वह काम के समान स्वरूप वाली 16 वर्ष की अवस्था वाली परम सुंदरी उस उपवन में अपने योग्य पति की खोज में विचर रही थी। उसकी लज्जा भरी मंद मुस्कान से तथा अतीब शोभा वाली दृष्टि से, उस चंचल नयन वाली के प्रेम से ऊपर की ओर घूमती हुई भ्रिकुटी रूप धनुष धनुष से निकले हुए नेत्रों की अनिरूप पंख वाले कटाक्ष रूप बाणों से राजा पुरंजन
का हृदय बिंद गया। मोहित होके बड़ी चतुरता से राजा पुरंजन उस नर से पूछने लगा, हे कमल पात्र, हे कमल पत्र समान नयन वाली, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ कहाँ से आई हो? नगर के निकटवर्ती इस उपवन में क्या करना चाहती हो और तुम्हारी क्या इच्छा है? सो मुझसे कहो। ये 11 महाभट्ट तुम्हारे साथ कौन है? इस इनमें 11वां योद्धा बड़ा बलिदान पड़ता है, सो इसका क्या नाम है? और सैकड़ों स्त्रियां कौन है? और तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह 5 सिर वाला सर्प कौन है? अहो, इस वन में क्या तुम कहीं साक्षात लज्जा देवी तो नहीं हो, जो अपने पति कामदेव को ढूंढती हो? अथवा ब्रह्मा जी की श्री सरस्वती तो नहीं हो? अथवा विष्णु की श्री लक्ष्मी जी तो नहीं हो? अथवा महादेव जी को ढूंढती हुई शिव पत्नी पार्वती तो नहीं हो? तुम यदि तुम मुनि के समान नियम युक्त देख पड़ी हो यहाँ इस वन में किसके अनुसरण में विचरती रही हो, तो जो तुम्हारा प्यार प्रीतम होगा उसके सकल मनोरथ तुम्हारे चरण बिंद में प्रभाव से परिपूर्ण हो जाते होंगे। ऐसा भी निश्चय होता है कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो, परंतु तुम्हारे हाथ के अग्रभाग से कमल का फूल कहाँ गिर गया है? हे बरूरुहे, मुझे अब मालूम हुआ कि जिसका मैंने नाम लिया है तुम सत्य हो, इस देवांगना स्त्रियों में से कोई भी नहीं हो, क्योंकि यह देवांगना पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया करती है और तुम अपने स्पर्श कर रही हो, इसलिए तुम विचित्र कर्म करने वाले मुझसुर के साथ रहकर इस नगर को इस प्रकार सुशोभित करो कि जैसे विष्णु भगवान के साथ रहकर लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक को शोभित करती है। तुम्हारी लज्जा भरी मंद मुस्कान से भ्रमण करती हुई भ्रिकुटी उस कर के प्रेरित यह कामदेव तुम्हारी तिरछी चितवन की पैनी अनिश से पंडित चित्त वाले मुझको दुख देता है, इसलिए मुझ पर अनुग्रह करो। श्री नारद जी कहते हैं, हे वीर, इस प्रकार अधीर की नाई राजा पुरंजन उस नारी के सन्मुख प्रार्थना कर रहा था। तब वो सुंदरी भी राजा की ओर देखकर मोहित हो गई और हंसकर आदर पूर्वक उसकी प्रार्थना स्वीकार करके बोली, हे पुरुषोत्तम, मैं अपने कर्ता को यानी जिसने मुझे पैदा किया है उसे अच्छी तरह नहीं जानती कि हम सबको किसने उत्पन्न किया है। उसे अच्छी तरह नहीं जानती कि हम सबको किसने उत्पन्न किया है। मैंने जब से होश संभाला है उस दिन से केवल इस पूरी को ही जानती हूँ। इससे अधिक बात की मुझको सुधी नहीं, और मैं यह भी नहीं जानती कि मेरे रहने की पूरी किसने बनाई है। यह 11 पुरुष मेरे मित्र है और ये स्त्रियां मेरी सखियां है। जब मैं तो जाती हूँ तब यह 5 सिर वाला नाग इस नगरी की रक्षा किया करता है। आपका आगमन यहाँ बहुत अच्छा हुआ। जो सांसारिक विषय भोगों की इच्छा रखते हो, तो मैं अपने बंधुओं सहित और इनके साथ जो स्त्रियां है इन सब को साथ ले तुम्हारे स्नेह को पूरा करूंगी। हे विभो, मेरे दिए विषय भोगों को भोगते हुए 100 वर्ष तक मेरी नव द्वार वाली रमणीक नगरी में वास करो। आप रति सुख से पूर्ण अभिज्ञाता हो। आप जैसे विषय के पंडित हो, छोड़कर मैं दूसरे के साथ रमण नहीं करना चाहती हूँ। इस गृहश्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुत्र सुख इस रजोगुण रहित शोक शोक व लोक के ये सब मिलते हैं, परंतु इनको सन्यासी लोग कुछ भी नहीं जानते। हे राजन, प्रसिद्ध वीर उदार रूपवान ऐसे आप सरीखे पति को पाकर मेरे समान ऐसी कौन स्त्री है जो आपको न बरे?
नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार बेश्री वे श्री पुरुष दोनों उस स्थान में परस्पर प्रेममयी बातें करते थे। तद तदंतर सुंदरी का हाथ पकड़ करके राजा पुरंदन उस नगर में प्रवेश करके 100 वर्ष तक का समय नियत कर आनंद करने लगा। राजा पुरंदर के मनोहर इस गायक लोग जहां तहां गान करने लगे और बहुत सी स्त्रियों के साथ वह राजा क्रीड़ा करने को उष्ण काल में निज पवित्र सरोवर में प्रवेश करके विहार करने लगा। उस नगर में पृथक पृथक दिशाओं में जाने के लिए 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे हैं। वहां 5 द्वार तो पूर्व की और एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, 2 पश्चिम की ओर थे। हे राजन, अब इनके नाम पृथक पृथक तुमसे कहता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और अबीर मुखी 2 नेत्र है। यह दोनों द्वार एक सूत पर बनाए गए हैं। इन दरवाजों से पुरंजन राजा विभ्रांजित नाम देश रूप में ध्युमान चक्षु इंद्रिय मित्र के साथ शैर को जाता है। नलिनी और नीलनी नाक 2 द्वार पूर्व की ओर है। यह भी एक ही सूत पर है। इन द्वारों से राजा पुरंजन अवधूत निघ्राण नाम सखा के साथ सौरभ गंध नाम देश में शहर को जाता है। उसी और मुख्य मुख नाम पांचवा द्वार है। इसका द्वार से राजा पुरंजन आपणन मन को संभाषण और बहुदन अन्न इन दोनों देशों में अपने रसज्ञ जिह्वा नाम मित्र के साथ सैर करने को जाता है। हे नृप, इस नगर में दक्षिण की ओर पितृहु नाम पितरों को बुलाने वाला दक्षिण कर्ण द्वार है। इस द्वार से राजा पुरंजन दक्षिण पांचाल देश प्रवृत्ति मार्ग में कर्मकांड विषयक शाख में श्रुधर नाम कर्ण इंद्रिय मित्र के साथ हवा खोरी करने को जाता है। तथा इस नगर में देवहु देवताओं को बुलाने वाला वाम वर्ण उत्तर का द्वार है। इस द्वार से पुरंदन राज पांचाल निवृत्त शास्त्र देश में उसी पूर्वोक्त श्रुधर नाम मित्र के साथ सैर करने को जाता है। और आसुरी आसुरी शिष्ण नाम पश्चिम द्वार है। इस द्वार से पुरंदन राजा ग्रामक नाम देश से दुर्मद उपस्थ इंद्रिय नाम मित्र के साथ सैर करने को जाता है। फिर पश्चिम की ओर नैऋति बुदामय द्वार है। इस द्वार से पुरंदन राजा लुब्धक बने वायु इंद्रिय नाम मित्र के साथ वैशस मल त्याग से नाम देश में सैर करने को जाता है। उस नगर में इन नव द्वारों को अतिरिक्त निर्वाक पाव और पेशस्तुक पेश पेशकुत नाम वाले द्वारों से भी काम करता है। यह राजा पुरंजन विशुलिन बने को मन नाम मंत्री के साथ जब अपने अंतरपुर हृदय में जाता है, तब श्री बुद्धि और पुत्रों इंद्रियों के परिणाम हर्ष के संबंधों में मोह बने को तमोगुण का कार्य, प्रसाद बने को सत्वगुण कार्य और हर्ष रजोगुण कार्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मों में आसक्त हो कामी अज्ञानी और ठगाया हुआ यह राजा पुरंजन अपनी श्री की आज्ञा के अनुसार कार्य करने लगता है। इसकी श्री जब कभी मदिरा पीती है, तब आप भी मदिरा पीकर मद के जिह्वल हो जाता है विहल हो जाता है। जब कुछ खाती है, तब आप भी खाता है, और जो वह करती है वही करने लगता है। जब कभी गाती है तो ये भी गाने लगता है, कभी रोती है तो ये पुरंदन भी रोने लगता है।
और जब हँसती है तो ये भी हँसने लगता है। वह बोलती है तो आप भी बोलता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उसकी स्त्री ने जब सब प्रकार से उनको ठग कर अपने बस में कर लिया, अज्ञानी पुरंजन अपनी इच्छा न होने पर उसके अधीन होकर कीड़ा मृग की भांति श्री के अनुसार चलने लगा। हरिओम तत्सत। अब मैं 26वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें पुरंदन के मृगासल से श्वान और जागरण अवस्था कथन द्वारा संसार का वर्णन विषय में हम श्रवण करेंगे। जागृत स्वप्न में यथा सन्मति त्यागत पाया, विविध योनि से हो सो 26वें अध्याय। श्री नारद जी बोले, वह सूरवीर राजा पुरंजन एक से बड़े रथ, शीघ्र चलने वाले 5 घोड़ा वाले 4 घोड़ा वाले, 5 देढ़ी और पहिया, 6 एक जुआ, 7 3 8 बेड़ों की ध्वजा, 5 9 बंधन और 5 घोड़ों की एक, 10 बागडोर, एक 11 सारथी, एक ही 12 बैठने का स्थान, 2 धुरे, 13 ओ 5, 14 प्रकार की गति, 7 15 बरूथ और 5 16 प्रकार को सामग्री वाले सुवर्ण जटित जटिल जटित रथ पर चढ़, सुवर्ण का कवच पहन, वो अक्षय बाणों से भरा तरकस बड़ा भारी धनुष लेके 10 अक्षौहिणी सेना का पति शिकार खेलने को 5 प्रस्ता नाम के वन को चला गया। वहां वन में धनुष बाण लिए एक मृग की खोज में विचरने लगा और मृगों को मारने की लालच में राजा पुरंजन परम प्यारी पुरंजनी को घर ही छोड़ आया। फिर वह क्रूर स्वभाव निर्दयी पहने बाणों से उस वन के पशुओं के मारने लगा। इस प्रकार दयावान पुरुषों के आचरण प्रतिकूल जीवन नाश होने लगा। फिर ससा बहार वन महिष नील गाय आदि धर्मशास्त्र में कथित पवित्र मांस वाले जीवों को मारता हुआ राजा थक गया। तदंतर भूख प्यासी से बहुत पीड़ित हो राजा पुरंजन लौटकर अपने घर आया और स्नान और भोजन करने करके सो गया, जिससे इसकी थकावट दूर हो गई। जब आंख खुली तो उठकर चंदन व फूलों के हार आदि से अपनी शरीर को सुगंधित और सुशोभित कर सब अंगों में उत्तमोत्तम आभूषण पहन श्री के समीप जाने की इच्छा करता हुआ कामदेव आसक्त चित्त होकर राजा रनिवास में गया। वहां अंतपुर में पुरंजनी दिखाई नहीं दी, तब बहुत उदास होकर अपनी प्यारी को सखियों से पूछने लगा कि तुम आनंद पूर्वक विचरती हुई नहीं मालूम होती, कहो तुम्हारी स्वामिनी तो प्रसन्न है। क्योंकि जिस घर में मुख्य रूप पतिव्रता श्री नहीं होती, वह घर बिना पहिया के रथ के समान माना जाता है। क्षण क्षण में मेरे मन को मोहित करने वाली, समय समय पर अच्छी सम्मत देकर दुख रूप सागर में डूबने से बचाने वाली और हर समय पर हमारी बुद्धि को सावधान रखने वाली मेरी हृदयेश्वरी कहाँ है। यह सुनकर सखिया बोली, हे नरनाथ, तुम्हारी प्यारी की क्या इच्छा है यह हम नहीं जानती, परंतु वह आपकी पत्नी कोपागार खटपाटी लिए पड़ी है, सो चल कर देखो। अपनी प्यारी की दशा देखकर राजा पुरंजन बहुत व्याकुल हुआ। फिर राजा मधुर वाणी से समझाकर अपनी प्यारी को प्रेम प्रेम को बढ़ाने लगा, परंतु राजा अपनी प्यारी के प्रणय कोप का कारण कुछ भी नहीं जान सका। नीतिज्ञ राजा धीरे धीरे उस स्त्री को मनाने लगा और अपनी प्यारी को गोद में लेकर प्यार करके यह प्रार्थना करने लगा, हे शुभे, तुम्हारा मनोरथ मुख कमल चंद्र के समान अनुराग भर से
विभूषित रखा था, सो मुख आज पूर्ववत क्यों नहीं है? हे वीर पत्नी, ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि किसी और ने तुम्हारे साथ धृष्टता की हो तो मैं दंड दूं। राजा पुरंजन धीरे धीरे उसे राजी करके कहने लगा, मैंने इतना अपराध तो अवश्य किया है कि तुम से बिना पूछे व्यासन में आतुर होकर वन को आखेट करके करने को चला गया, सो अपराध क्षमा करो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण